बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर थर्ड है। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग नागालैंड के बारे में देखेंगे। द नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज मार्शियल ट्राइब। द नागा ट्राइब हैड सेटल इन ईस्टर्न हिमालयाज, द नागा हिल्स, बॉर्डर एरियाज ऑफ असम एंड म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो नागा जनजाति नागा ट्राइब्स है, उसे एक बहुत ही बहादुर एंड लड़ाकू जनजाति यानी मार्शल ट्राइब के रूप में जाना जाता है। ये नागा लोग ईस्टर्न हिमालयस, नागा की पहाड़ियों एंड असम और म्यांमार के बॉर्डर वाले इलाकों यानी कि बॉर्डर एरियाज ऑफ असम एंड म्यांमार में पूरी तरह बसे हुए थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे पुराने ज़माने में वॉरियर्स या योद्धा होते थे जो लड़ाई करने में बहुत ही वीर एंड एक्सपर्ट होते थे। ठीक वैसे ही नागा लोग भी जंगलों एंड पहाड़ों में रहने वाले बहुत ही हिम्मती और बहादुर योद्धा यानी कि मार्शल ट्राइब माने जाते हैं। In 1946, some educate Naga youth established an organization called Naga National Council (NNC). Later, they made a demand for an independent state of Nagaland. They were led by अंगामी जापू फिजो। साल 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं यानी कि एजुकेट नागा यूथ ने मिलकर एक संगठन या ग्रुप बनाया जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल (NNC). बाद में उन्होंने इंडिया से अलग एक पूरी तरह आज़ाद देश यानी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड की मांग कर दी। और इन सब लोगों के जो मुख्य लीडर थे उनका नाम था अंगामी जापू फिजो। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों जैसे कॉलेज के कुछ पढ़े लिखे लड़के मिलकर अपनी एक नई स्टूडेंट यूनियन या टीम बना लेते हैं, वैसे ही इन नागा लड़कों ने NNC नाम की टीम बनाई एंड उनके एक बड़े कैप्टन बने फिजो, जिन्होंने कहा कि हमें अपना एक बिल्कुल अलग देश चाहिए। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between local Nagas and the soldier of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. साल 1954 में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने नागालैंड का एक अलग आज़ाद संघ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड बना लिया है। इसके बाद साल 1955 में वहाँ के लोकल नागा लोग एंड हमारी सेना के आसाम राइफल के जवानों के बीच छोटे मोटे झगड़े और लड़ाइयाँ स्कर्मिशेस शुरू हो गई। इस लड़ाई को पूरी तरह दबाने एंड शांत करने के लिए सरकार द्वारा कड़ा मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई लिया गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यह कहानी में बड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। जब नागा लोग ने अलग देश का ऐलान किया तो वहाँ के लोकल लोग एंड हमारे देश के फौजी जवानों यानी कि असम राइफल के बीच धक्के मुक्की और लड़ाई स्कर्मिशेस शुरू हो गई। तब सरकार ने कड़क मॉनिटर की तरह मिलिट्री एक्शन लिया ताकि लड़ाई को तुरंत शांत किया जा सके। Several rounds of discussion took place between central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory the status of union territory. लड़ाई को खतरनाक होने से रोकने के लिए दिल्ली की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा नेशनल काउंसिल NNC के बीच कई बार बातचीत के दौर सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन चले। आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि नागा आबादी वाले इस पूरे इलाके को एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्टेटस दे दिया जाए यानी कि अपने अंदर ले लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नागालैंड was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of तुमसांग। आखिरकार 1 दिसंबर 1963 के दिन नागा आबादी वाले पूरे इलाके एंड साथ ही तुमसांग या तो त्वेनसांग के एक हिस्से को आपस में एक साथ मिलाकर नागालैंड को भारत का एक पूरा और पक्का राज्य फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, देखो बच्चों बातचीत की ताकत से कितनी बड़ी मुश्किल हल हो गई। भारत सरकार ने नागा लोगों की बात का मान रखा, 2 अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ा एंड नक्शे पर नागालैंड नाम का एक सुंदर और पक्का राज्य फुल फ्लेज स्टेट चमका दिया जो हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया।
तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला बच्चों हमने पढ़ा मार्शल ट्राइब, यानी कि नागालैंड की नागा जनजाति अपनी बहादुरी के लिए एक मार्शल ट्राइब योद्धा जनजाति के रूप में जानी जाती है। फिर हमने एनएनसी डिमांड देखा। 1946 में नागा युवाओं ने एनएनसी नाम का संगठन बनाया एन अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में अलग देश की मांग की। फिर हमने आसाम राइफल्स स्कर्मिसेस देखा। 1955 में लोकल नागाओ एंड आसाम राइफल के जवानों के बीच झड़पें स्कर्मिसेस हुई, जिसे मिलिट्री एक्शन से शांत किया गया। फिर हमने यूनियन टेरिटरी स्टेटस देखा। सरकार के साथ कई राउंड की बातचीत, सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन के बाद केंद्र सरकार ने इस इलाके को पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला किया। फिर हमने नागालैंड स्टेट देखा। 1 दिसंबर 1963 को नागा इलाकों एंड त्वेनसांग या तो टुनसांग को मिलाकर नागालैंड को भारत का एक पूरा राज्य फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे आसाम के बारे में, ठीक है, यानी कि आसाम की कहानी। In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam गणसंग्राम परिषद, जिसको जन संग्राम परिषद भी कहा जाता है, over the question of the dominance in Assam of Bengali migrants। साल 1983 में असम के अंदर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू AASU और असम गणसंग्राम परिषद के द्वारा एक बहुत ही भारी एंड उग्र आंदोलन यानी कि इंटेंस एजिटेशन चलाया गया। यह पूरा आंदोलन इस मुद्दे पर था कि असम के अंदर बाहर से आए बंगाली प्रवासियों का कब्जा या दबदबा, डोमिनेंस ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी क्लास में बाहर की किसी दूसरी क्लास के ढेर सारे बच्चे आकर बैठ जाए एंड आपकी सीटों पर कब्जा कर ले, तो आपको गुस्सा आएगा ना। ठीक वैसे ही असम के स्टूडेंट यूनियन AASU ने बहुत बड़ा आंदोलन एजिटेशन शुरू कर दिया कि बाहर के लोग हमारे राज्यों में क्यों आ रहे हैं। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान एंड असमीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइंड एन अकॉर्ड। साल 1985 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, देश के गृह मंत्री शंकर राव चौहान जी एंड असम के बड़े लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जी ने मिलकर एक बहुत बड़े शांति समझौते पर साइन किया, जिसे अकॉर्ड यानी कि असम समझौता कहा जाता है। एग्जाम्पल देखे बच्चों, तो हमारे देश के यंग PM राजीव गांधी जी ने बहुत ही समझदारी दिखाई। उन्होंने असम के लीडर के साथ बैठकर एक एग्रीमेंट पेपर अकॉर्ड साइन किया ताकि लड़ाई को पूरी तरह काम डाउन, शांत किया जा सके। इट वॉज डिसाइड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन हु हैड इनफिल्ट्रेटेड इन असम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। इस समझौते में ये तय किया गया, डिसाइड किया गया, जो बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से छुपकर असम में घुस आए हैं, इनफिल्ट्रेट इन असम, उन्हें वापस उनके असली देश और जगहों पर भेज दिया जाएगा। इन 1986 इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर असम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ऑफ द असम गण परिषद बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश पीस इन असम। साल 1986 में असम विधानसभा के लिए चुनाव इलेक्शन कराया गया एंड असम गण परिषद के वही लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो असम के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन गए। इसी सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से असम के अंदर दोबारा से सुख एंड शांति स्थापित करना मुमकिन हो पाया, यानी कि इस्टेब्लिश पीस। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, देखो बच्चों, लोकतंत्र यानी इलेक्शन की ताकत कितनी बड़ी होती है। जैसे क्लास में सब बच्चे वोट डालकर अपना मनपसंद मॉनिटर चुन लेते हैं एंड क्लास शांत हो जाती है, वैसे ही असम के लोग ने खुद वोट देकर प्रफुल्ल कुमार जी को अपना चीफ मिनिस्टर चुना। इसके बाद असम की सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए एंड वहाँ वापस से शांति का माहौल बन गया। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं।
तो बच्चों पहला हमने पढ़ा असम एजिटेशन। 1983 में बाहर से आए प्रवासियों के दबदबे यानी कि डोमिनेंस ऑफ माइग्रेंट्स के खिलाफ असम के स्टूडेंट एएसयू ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, एजिटेशन चलाया। फिर बच्चों हमने असम एकॉर्ड 1985 देखा। पीएम राजीव गांधी और असम के लीडर्स के बीच एक बड़ा समझौता एकॉर्ड साइन हुआ। फिर हमने इन्फिल्ट्रेशन डिसीजन देखा, यानी कि ये तय हुआ कि जो भी अवैध रूप से घुसपैठ करके यानी इन्फिल्ट्रेट असम आया है उसे वापस उसके देश से भेजा जाएगा। फिर बच्चों हमने पीस एंड डेमोक्रेसी देखा। 1986 के चुनाव इलेक्शन के बाद प्रफुल्ल कुमार महंत या तो मोहंतो असम के नए चीफ मिनिस्टर बने एंड असम में पूरी तरह शांति पीस स्थापित हो गई। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।